1b थी। तो अब तो 1k तक कंप्लीट हो गया है ना। दक्षताभ्यास इसमें 2 थे, एक 1a था और ये दक्षताभ्यास 1b है, ठीक है। तो दक्षताभ्यास 1b में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पीछे किए हुए हैं, ठीक। तो इसको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम होगी उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 3/5 और y बराबर 4/7 है तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना, दिखाइए कि ये और ये बराबर है। तो ये वाला हम 1h में करवाए भी थे इस तरह के क्वेश्चंस, है ना, निरपेक्ष मान वाला जो था। लेकिन अभी भी इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मॉड ऑफ को कब हटाते हैं कब लगाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन 2 है, एक मैं इसको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, रख देंगे। मॉड ऑफ लगा है, लगा दिए, केवल x की जगह पे 3/5 गुणे y की जगह पे 4/7, ठीक है। जो वैल्यू दी बस उसी को रख दिए और बाकी मॉड ऑफ वैसे ही लगा है, इक्वल। फिर मॉड ऑफ में x लिखा है 3/5 गुणे -4/7। 1h में भी मैं आपको ये चीज़ बताई थी कि मॉड ऑफ, ये वाला मॉड ऑफ और अलग अलग जो मॉड ऑफ लगता है दोनों में अंतर है। आप लोग क्या करते हैं, बीच का ये दो गायब कर देते हैं और बाहर बाहर लगा देते हैं, जी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मॉड ऑफ तब हटेगा जब अंदर केवल एक परिमेय संख्या रहेगी। अभी देखिए यहाँ पे अंदर 2 परिमेय संख्या, तो अभी मॉड ऑफ नहीं हटेगा। पहले अभी हम अंदर सॉल्व करेंगे। तो ऊपर नीचे कहीं कुछ कट रहा है, तिरछे में या कैसे भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा है, सामने सामने गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा 5 7 35। मॉड ऑफ अभी लगा है, ठीक, बराबर। यहाँ पे देखिए जो मॉड ऑफ लगा है अलग अलग लगा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है कि हम मॉड ऑफ को हटाएंगे, ठीक है। तो ऋण में मॉड ऑफ जब हटता है तो प्लस हो जाता है, ठीक, ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पे मॉड ऑफ लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, ये मॉड ऑफ हट गया अलग, ठीक। अब देखिए यहाँ का मॉड ऑफ, अब अंदर एक परिमेय संख्या बची है, हट जाएगा, ठीक। कभी भी मॉड ऑफ हटाने के बाद ऋण का चिन्ह नहीं आएगा, हमेशा माइंड में अपने इसको सेट कर लीजिए, ठीक। बराबर 3 चौक 12 5 7 35 आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये तो दक्षताभ्यास 1b का क्वेश्चन का पहले का पहला, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक, जैसे गुणे का चिन्ह था उसमें प्लस का लगा है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं कि गुणे वाले में लासा ले लेते हैं। देखिए क्या हम यहाँ पे कहीं पे लासा लिए हैं, नहीं लिए। हम आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताए थे कि गुणे और भाग में कभी भी हम लासा लेके नहीं हल करते। लासा हम कब लेते हैं, जोड़ और घटाने में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम लासा लेके उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न दूसरे को देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा ये है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है, ऐसी परिमेय संख्याएं बतानी है कि जिनका निरपेक्ष मान अगर हम निकालें तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 5/6 मिलना चाहिए, ठीक। तो वो कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे आप -5/6 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या है, -5/6 का निरपेक्ष मान बराबर मॉड ऑफ -5/6 और कितना आ गया 5/6। दूसरा ऐसे ही निकाल लीजिए, 5/6 का निरपेक्ष मान। तो इसको भी क्या करेंगे, मॉड ऑफ -5/6, माइनस माइनस कट गया, अंदर क्या बचा 5/6 बचा, है ना। फिर इसका मॉड ऑफ हटाएंगे, कितना आ जाएगा 5/6। तो यही दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान कितना होगा, 5/6 होगा। अतः नीचे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतः 5/6 -5/6, यही दो आंसर होंगे दूसरे, ठीक है। ये था दूसरा नंबर। इस तरह का एक क्वेश्चन था पीछे 1h में था, नहीं लिखना, ठीक। अब हम वो करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोला उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो 0 किसका निरपेक्ष मान होता है, 0 का ही तो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक।
चलिए आगे हम देख लेते हैं चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो शांत दशमलव संख्या और अशांत वाला दो चीज़ें हम आपको बताए थे 1J में, और बहुत अच्छे से डिटेल में बताए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको आपकी ये क्वेरी भी खत्म हो जाए। एक दो क्वेश्चन इसमें मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथे में शांत अशांत वाला ही बताना है, ठीक है। तो चौथे में हम दो क्वेश्चन 11/8 और दूसरा 4 से 3/45, ठीक, इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये तो सिंपल मिश्र भिन्न में नहीं है, इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 45 का 4 में गुणा करेंगे, 45 को 180 और 3 183 हो जाएगा बटा 45, ठीक है। अब 183 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणे 61, ठीक है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ठीक। अब इसको तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, 11/8 रहेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 11/8 में हर का हम आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर में इतना तो आप देख लें कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो ये और ये कट हो रहा है, ठीक। क्या बचा, 61/3 गुणे 5 बचा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, केवल हर देखना है। हर में अगर 2 है, केवल 2, या केवल 5, या 2 और 5 दोनों, इन 3 कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन है तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। इसमें से देखिए, ये वाले में देखिए केवल 2 है, ये तो शांत हो गया। ये वाले में देखिए केवल 5 है, केवल 5 नहीं है बच्चों, यहाँ 5 के साथ साथ 3 भी लिखा है, इसलिए ये अशांत है और ये शांत है, ठीक है। तो हर का आवाज गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि प्रश्न 1 में केवल 2 है, प्रश्न 1 के हर में केवल 2 है, और प्रश्न 2 के हर में 5 के साथ साथ 3 भी है। अतः प्रश्न 1 जो है पहला वाला, ये शांत दशमलव है और ये शांत दशमलव नहीं है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला और दूसरा। ऐसे ही देखिए पांचवा क्या है, निम्नलिखित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। अब इसमें पूछा है कि किनको हम कर सकते हैं अशांत में निरूपित, ठीक। तो जैसे आप ये सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 5/7, पांचवें नंबर, पांचवें के पहले में लिखा है 5/7 और पांचवें के दूसरे में लिखा है 1/9, ठीक। तो इसको भी गुणनखंड करके चेक कर लीजिए। 5/7 में ना तो ऊपर गुणनखंड कर सकते हैं ना नीचे गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले में हम गुणनखंड कर सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देख लीजिए हर में 2 5 वाला रूल लगा लीजिए, यहाँ पे भी नहीं है ना, तो ये अशांत आवर्ती है, ठीक है, इनका अशांत आवर्ती निरूपण हो सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा पांचवें के पहले दूसरे। ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अब इसमें अभी तक क्या था, चौथे और पांचवें में केवल पूछ रहा था कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, उसमें भाग करने के लिए नहीं बोला था या ये नहीं बोला था कि दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए, ठीक। लेकिन 6वें नंबर में बोल रहा है कि दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला और दूसरा, 9/40 और 5/9, ठीक। तो इसको हमको भाग देना है, इसमें भाग करना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा कि हमें हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना होता है। ये हमसे मतलब नहीं है कि 9 छोटा है तो हम 9 से 40 में भाग करें, जी नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करते हैं, ठीक है, ये गलती कभी नहीं करिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस वाले के लिए हम आपको तरीका बताए थे कि पहले हम प्लस वाले को हल कर देंगे, मतलब 9/40 को ठीक है, 9/40 को दशमलव संख्या मिलती है। यहाँ पे देखिए माइनस हम नहीं लगाए हैं, अब हम 40 से 9 में भाग करेंगे, ठीक। जाएगा तो है नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आ गया 80, ये 0 आ गया, 9 में से 8 गए 1, ठीक। अब फिर नहीं जा रहा है, फिर एक 0 बढ़ा लिए, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार फिर जाएगा,
कट गया। ठीक, तो आपका भागफल कितना आ गया 0.225। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, ऋण 9/40। अब आप ऋण लगा दीजिए बराबर ऋण 0.225। ठीक, तो ये तो पहला नंबर कैसे करना है देख लीजिए। ठीक, सेम ऐसे क्वेश्चन पर दूसरा करना है, ऋण 5/9। तो हिंदी सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 5/9 को दशमलव संख्या में निरूपित करने पर। तो इसी में अगर हम मैनिपुलेट करके करें तो कुछ ऐसा होगा, 5/9 को दशमलव संख्या में निरूपित करने पर। ठीक, तो और इसमें एक चीज ये पूछा था, शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो आपने व्यक्त कर दिया। ठीक, पहला वाला क्या था, शांत था क्योंकि कट गया था। अब ये वाला देखिए, इसमें 9 से 5 में भाग करेंगे। ठीक, आप ऐसे देख सकते हैं 9 है तो 9 हम 3 × 3 लिखेंगे। 3 × 3 इसका मतलब ये अशांत है। ठीक, इसका मतलब कि पूरा कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ शेष बचता जाएगा और भागफल आगे तक बढ़ता जाएगा। ये तो आप यहीं से समझ जाएंगे। ठीक, लेकिन सवाल तो करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव में आंसर पूछ रहा है। 0.50 हो गया, 5 बार जाएगा। ठीक, फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार जाएगा। अब देखिए बार बार वही आ रहा है ना, बार बार 5 बच रहा है क्रमशः, मतलब कि अभी ये क्रम चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 0.5555 आ गया। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अब हम लिखेंगे ऋण 5/9 बराबर ऋण 0.555 ... इसके बाद हम आपको एक तरीका बताएंगे कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए बार केवल 5 में लगाएंगे, 55 में नहीं या तो 0 में नहीं। यहाँ पे भी आप लोग गलतियाँ करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -0.5 और 5 के ऊपर बार लगाएंगे, केवल 5। ठीक है, तो ये है छठवें का दूसरा नंबर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर हमें क्या करना है, हम लोगों ने किसमें किया था, के में किया था, 1K में। ठीक, भिन्न में बदलना है तो हम इसमें पहला और दूसरा छोड़ के तीसरा बता देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, 12.625 है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तरीका हम बताए थे, इकाई, दहाई और दशमलव के बाद दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होता है। तो 1 दहाई प्लस 2 इकाई, ये 1 दहाई 2 इकाई, ये इकाई होता है ना, फिर प्लस 6 दशांश प्लस 2 शतांश, ठीक है, प्लस 5 सहस्त्रांश। ठीक है, फिर उसके बाद दहाई का मतलब क्या होता है, 10 से गुणा करेंगे दहाई में, है ना, इकाई में 1 से गुणा करेंगे। अब दशांश वाला चलने लगा, दशांश वाले में हम बताए थे बटा 10, शतांश में बटा 100, सहस्त्रांश में बटा 1000। ठीक, 10 एकम 10, 2 एकम 2, 10 और 2 12। इसको कैसे सॉल्व करना है, अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए। तीनों में बड़ा 1000 है, 1000 आएगा, भाग करेंगे 100 आएगा, 100 का 6 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा। 10 बार जाएगा, 10 गुना 20, 1 बार जाएगा 5। ठीक, फिर 12 प्लस 625 बटा 1000। फिर ये ऊपर नीचे कट कर दीजिए, 25 से डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, 25 गुना 50, 25 पंचे 125, 40 आ गया। ठीक, फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। ठीक, क्या बचा 12 प्लस 5 बटा 8। अब तो ये कट होगा नहीं, फिर उसके बाद हम तरीका क्या बताए थे, इसका इसमें गुणा करिए, 8 का 12 में। ठीक है, 12 × 8 = 96 और 5 101, 101 बटा 8। ठीक है, 101 बटा 8। तो ये था 7वें का तीसरा नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास 1 भी खत्म। इसका मतलब जो अंकगणित का पहला इकाई था परिमेय संख्या, वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आई होप कि इसमें की पूरी क्लासेस आपने ली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट इकाई 2 की ओर मूव करेंगे, जो कि है वर्ग और वर्गमूल। अभी तक कुछ चीज़ें ऐसे मिलती थी जो आपने पहले की थी, है ना, कभी ना कभी। अब इकाई 2 में कुछ
डिफरेंट वर्गमूल मिलेगा। ठीक, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।